सब जुट जाएंगे। आज सिरौली गांव की पावन धरा को नमन करते हुए, अपने सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए, युवाओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने समाज के बेबाक निडर शेर विधायक आदरणीय भाई नंदकिशोर गुर्जर जी के लिए, क्योंकि आप सब घटना से तो सभी वाकिफ हैं। क्योंकि आज की डेट में, आज के समय में सबसे ज्यादा अगर सोशल मीडिया पे कहीं भी देखोगे तो एक ही घटना चल रही है, क्योंकि घटना बहुत ही निंदनीय है और इसका पूरा गुर्जर समाज नहीं, सर्व समाज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और उसी पार्टी के विधायक हैं हमारे आदरणीय भाई नंदकिशोर गुर्जर जी, और उनके उसमें जिसमें कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना, ऐसे राम राज्य की स्थापना की है कि उसमें इसी पार्टी के, जिसमें केंद्र में भी वही सरकार है, प्रदेश में भी वही सरकार है, उसी के विधायक हैं, वो एक राम कथा नहीं करवा सकते। भाई कलश यात्रा निकालना कोई अपराध हो गया क्या? कलश यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा रही है, जिसमें 95% महिलाएं हैं, मातृशक्तियां हैं। वहां आकर के इस तरह से लाठीचार्ज करना, इस तरह से गुंडाई दिखाना, क्या ये सही है? सही है क्या ये सब जो हो रहा है? सही है। और अगर भाई नंदकिशोर गुर्जर जी ने उसका विरोध किया, क्योंकि यही मेरे गुर्जर समाज की पहचान है कि वो झुकते नहीं है, चाहे उनका सब कुछ दांव पे लग जाए, और लगाते हैं दांव पे। अब तक आपने देखा होगा हर लड़ाई में, चाहे कैसी भी, आज भी जो भी आंदोलन हो रहा है उसमें 90% गुर्जर मिलेंगे, चाहे वो किसानों की हो, मजदूरों की हो, किसी की भी लड़ाई हो। तो यही गुर्जरों की पहचान है कि उन्होंने तो हमेशा लड़ाइयां लड़ी हैं। यही इससे पता चलता है कि भाई इसने गुर्जरी का दूध पिया है, गुर्जर का रक्त है इसकी रगों में, कि वो पता है कि मेरा सारा कैरियर जो अब तक का है सब चौपट हो सकता है, सब दांव पे लग सकता है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं है, ना वो गलत के सामने झुका। बिल्कुल आज उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है, तो ऐसे में हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। और मैं ममता भाटी गुर्जर, मैं नोएडा से चलकर पहुंची हूँ और इतना आश्वासन देती हूँ कि पूरी मातृशक्ति टीम और हमारी राष्ट्रीय गुर्जर सेना टीम, भाई सोनू गुर्जर जी भी खड़े हुए हैं, हम पूरी तरह से साथ हैं। और मातृशक्ति तो हमेशा हर आंदोलन में साथ रही है। आप पुराना अध्याय उठा करके देखेंगे, चाहे घोड़ा गुर्जरी रही हो, चाहे आशा देवी गुर्जरी रही हो, चाहे माँ पन्ना धाय रही हो, चाहे राम प्यारी गुर्जरी रही हो, ये गुर्जरी तो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयां लड़ी है हमेशा। कंधे मजबूत किया, आज भी हम यहाँ कंधे मजबूत करने के लिए आए। ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलती, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जहाँ गोली तुम्हारे ऊपर चलेगी हम आगे खड़े होंगे, तुम्हारी बहनें खड़ी हैं, तुम्हारी बेटियां खड़ी हैं, जहाँ लाठी चार्ज होगा लाठियां हम खाएंगे, आगे बढ़े। हम सब आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, बस छोड़ा नहीं है। और गुर्जर समाज से एक अपील करना चाहती हूँ कि आप किसी भी चीज में कमजोर नहीं है, ना आप ताकत में कमजोर है, ना आप आर्थिक रूप से कमजोर है, ना आप संख्या बल में कमजोर है, लेकिन आप कहीं भी दौड़ में शामिल नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आपकी अग्रणी भूमिका नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। एक हो जाओ, अब भी वक्त है, समझ जाओ, नहीं तो आने वाले समय में तुम्हारी पीढ़ियां इतिहास ढूंढती फिरेंगी, इतिहास नहीं मिलेगा ढूंढे से भी। सिर्फ हमें एक ही जरूरत है कि हम एक हो जाए, एक तख्त पे आ जाए, सब एक विचारधारा के साथ। हो सकता है सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, घर में 2 बर्तन होते हैं तो खुड़कते हैं, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सबको एक होना पड़ता है। क्योंकि आज हम नंदकिशोर भाई के साथ खड़े हैं, तो कल हम पर किसी और पर विपत्ति आएगी तो वो पूरे दल के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। बस गुर्जर समाज से एक बहन बेटी होने के नाते इतनी ही अपील करती हूँ, और बुजुर्गों से अपील करती हूँ कि घरों को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये युवा ना ये कैसे ही लड़ते रहेंगे, मुकदमे लड़ते रहेंगे जीवन भर। अगर आप बुजुर्ग सामने नहीं आए तो बुजुर्गों से अपील है कि साथ आए, आशीर्वाद बढ़ाकर रखें, इनके हौसले मजबूत करें। और मातृशक्ति से कहना चाहती हूँ कि जैसे आपसे पहले
बराबर लट गया ना। अब भी आप वक्त है, छोड़ दो घरों को, बाहर आ जाओ। क्योंकि अगर एक आज कहीं हौसला हार गया ना तो समझो पूरा पूजा समाज की मट्टी पलीत है। बस हम हर तरह से तन मन धन से पूरी टीम के साथ, भाई जी के साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पूजा समाज।